नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं पुनीत और आप देख रहे हैं क्रिमिनल्स। तो आज क्रिमिनल्स में होगा 5 साल फीमेल एंकर की तलाश। आखिर वो कहां गुम हो गई? स्कूटी से बंधी लाश, तालाब में लाश की तलाश और 30 लाख की फिरौती। इस फिरौती की कहानी का पर्दाफाश करेंगे 5वीं पास नटवरलाल दिखाएंगे, जिसके टारगेट पर थे एमपी और छत्तीसगढ़ के पुलिस वाले। कहां घर में घुसकर लड़की के पिता का कत्ल करके बेटी को ले गया हैवान। हत्यारे की हैवानियत की भी तलाश होगी। 3 लुटेरे, सराफा कारोबारी का कत्ल और करीब 60 लाख रुपए की लूट की तफ्तीश भी करेंगे आज के क्रिमिनल्स में। लाश की फिरौती, वो भी 30 लाख। एक शहर में कत्ल के बाद लाश की फिरौती मांगी गई। जिसका कत्ल हुआ था उसकी लाश को स्कूटी से बांधकर हत्यारों ने तालाब में फेंका। 3 दिन के बाद बेनकाब हो गए कातिल। क्या ऑनलाइन सट्टा ऐप महादेव ऐप से इसके तार जुड़े हैं? वो कत्ल करते हैं फिर मांगते हैं फिरौती। 3 दिन स्कूटी से बंधी लाश, तालाब में लाश की तलाश। ऑनलाइन सट्टा ऐप से जुड़े तार। किडनैपिंग, कत्ल, 30 लाख की फिरौती। इस तालाब में गोताखोर की टीम एक लाश की तलाश कर रही है। जिस शख्स की डेड बॉडी की तलाश की जा रही है वो दरअसल 31 मई से लापता था, जिसके घर वालों को किडनैपर कॉल करके 30 लाख की फिरौती मांग रहे हैं। फिरौती की ये खबर पुलिस वालों को लगी। आखिर किडनैपिंग किसकी हुई थी? दरअसल मृतक भिलाई का रहने वाला ओम प्रकाश साहू है। 31 मई से लापता था, जिसका कत्ल हुआ था। कातिलों ने हत्या कैसे की, उससे भी चौंकाने वाला खुलासा। जिस गाड़ी से मृतक ओम प्रकाश आया था उसी स्कूटी में उसकी लाश को बांधा और स्कूटी समेत लाश को भिलाई थाना इलाके में खदान में बने तालाब में फेंक दिया। भिलाई 3 के उम्दा क्षेत्र का ये वही मुरम खदान है जहां पर शातिर आरोपियों ने ओम प्रकाश साहू की पहले गला दबाकर हत्या करी। उसके बाद में उसी की ही स्कूटी में उसी के शव को लाकर उसमें रस्सी बांधी और इसी मुरम खदान के तालाब में उसे फेंक दिया। तो पुलिस ने इस मुरम खदान के तालाब से शव को बरामद कर लिया है। गाड़ी से लाश को इसलिए बांधा गया कि लाश का राज ही रहे, लाश ऊपर न आए। उसके बाद लाश की फिरौती मांगी गई। तहकीकात में यह खुलासा हुआ कि ओम प्रकाश के हत्यारे उसके साथ ही निकले। मुरम खदान से बने तालाब में एक स्कूटी में बंधा हुआ शव मिला। शव मिलने की सूचना पर से तत्काल भिलाई 3 थाना के द्वारा मर्ग पंचनामा कर हत्या का अपराध पंजीबद्ध कर अग्रिम विवेचना की जा रही है। अब तक की जांच में यह पता चला है कि जो मृतक ओम प्रकाश है उसको उसके साथियों ने 21 तारीख की शाम को अपने किराए स्थित घर में बुलाया था। आरोपी आशीष तिवारी और उसके साथियों ने ओम प्रकाश के साथ पार्टी की, महफिल जमी और फिर दोस्तों के बीच लेन देन का विवाद हुआ। उसके बाद आरोपी आशीष ने ओम प्रकाश का गला दबा दिया। इस हत्याकांड में आशीष के साथ उसके साथी भी शामिल थे। कत्ल के बाद लाश के राज को इस तालाब में दफन किया गया। मिलकर शराब पीने के बाद उनमें पैसे के लेन देन को लेकर वाद विवाद हुआ था। जब वाद विवाद बढ़ा तो आशीष तिवारी जो आरोपी है और उसके साथी ने मिलकर ओम प्रकाश का गला दबाकर हत्या कर दिया था। उसके बाद उस शव को ठिकाना लगाने के लिए उन्होंने जो मुरम खदान है उस मुरम खदान में जिस स्कूटी से ओम प्रकाश आया हुआ था उस स्कूटी में बांध करके उसको फेंक दिया। ऑनलाइन सट्टा ऐप महादेव से क्या इस लेन देन के विवाद का कोई लेना देना है, इसकी भी जांच जारी है। दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। सराफा कारोबारी के कत्ल की वो मिस्ट्री जिसके राज को खंगालने के लिए 8 थानों की पुलिस लगी है। बाइक सवार लुटेरे सराफा कारोबारी के साथ लूट की वारदात कर हत्या करके फरार हो जाते हैं।
मृतक के परिवार वालों के मुताबिक ये लूट करीब 60 लाख रुपए की है। अजीब इत्तेफाक देखिए, जब लुटेरे आए तो लाइट गुल हुई और जैसे ही लूट हुई लाइट आ गई। क्या यह अजीब इत्तेफाक था या फिर साजिश का हिस्सा? तीसरी आंख में कैद, बेखौफ बदमाश लाइव। लाइट गुल, लुटेरों का हमला। चाकू से वार, गोली की दहशत। सराफा कारोबारी का कत्ल। शूटआउट एट भिंड। ये तस्वीर इतनी साफ नहीं है, लेकिन गवाही बेखौफ बदमाशों के आतंक की दे रही है। रात के करीब 7:51 का वक्त, जब बाजार में सराफा कारोबारी की कोई रेकी कर रहा था, तीसरी आंख में कैद हुए हैं बदमाश। इसी वक्त के आसपास इस इलाके की बत्ती गुल होती है और बस जैसे ही लाइट गई, बाइक सवार 3 लुटेरे चाकू से वार करके जेवरात से भरे बैग को काटने की कोशिश करते हैं और फिर इन बदमाशों का अटैक सराफा कारोबारी पर होता है, जो लुटेरों का विरोध कर रहे थे, और बाइक सवार बदमाश सराफा कारोबारी की गोली मारकर उनके घर के सामने ही हत्या कर देते हैं। भिंड की उमरी में जो हुआ वो दिल दहलाने वाला है। दुकान बढ़ा के घर पे जा रहे थे, ठीक है, तो उन्हें साइकिल लगाई अपनी, साइकिल पे दोनों झूला रखे हुए थे। तो उसके बाद मैंने अपना गेट खोला। गेट खोलने के बाद में तुरंत लाइट चली गई, तो इन्हें अपने झूला पे हाथ रखा और झूला खींचे अपने और अंदर ले गए। ले जाने के पहले उन्होंने हमला कर दिया। हाँ, तो झूले में क्या था? झूले में ज्वारात थे, सोने चांदी की दुकान है। लगभग कितनी कीमत के होंगे? अब ये तो अपन नहीं बता सकते। अरे छोटो भैया और पिताजी बैठते, हम तो यहाँ सब यार बैठते। सराफा कारोबारी 70 साल के बुजुर्ग मदन मोहन सोनी ज्वेलरी शॉप से अपने घर आ रहे थे। दुकान से घर की दूरी करीब 100 मीटर है। साइकिल पर जेवर से भरा बैग रखा था। जैसे ही सराफा कारोबारी ने घर का दरवाजा खोला, लाइट चली गई। फौरन साइकिल पर रखे जेवर से भरे बैग को निकालने लगे, तभी ये हमला हुआ और उसके बाद बाइक सवार लुटेरों ने बेरहमी से मदन मोहन सोनी का कत्ल कर दिया। लगभग 8 बजे की घटना है। सराफा के जो हमारे सोनी जी हैं, उनके साथ में जो दुकान से वो घर जा रहे थे, तो घर पर ही उनसे बैग भी छिना गया और गन शॉट इंजरी के हुई है और उनकी बाद में मृत्यु भी हो गई है, क्योंकि इसमें अपराध पंजीबद्ध करके और विवेचना की जा रही है। राजस्थान में मंत्री और मुख्यमंत्री